नमस्कार। स्नातक तृतीय वर्ष के पिछले वीडियो में हमने द्रव्यों का अध्ययन किया था। द्रव्यों में हमने पृथ्वी, अप, तेज और वायु का अध्ययन कर लिया था। आज के वीडियो में हम द्रव्य प्रकरण में शेष बचे हुए द्रव्यों आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन का अध्ययन करेंगे। पंचम द्रव्य के रूप में है आकाश। शब्द गुणकम आकाशम। शब्द गुण वाले द्रव्य का नाम आकाश है। तच्च एकम विभु नित्यम च, और वह एक विभु और नित्य है। विभु का अर्थ है सर्वव्यापक। षष्ठ द्रव्य। षष्ठ द्रव्य है काल। अतीत आदि व्यवहार हेतु काल है। अतीत भूतकाल, भूतकाल इत्यादि अर्थात अतीत, भविष्यत और वर्तमान के व्यवहार का हेतु, व्यवहार के कारण को काल कहते हैं। स च एको विभु नित्यश्च, वह काल एक है, व्यापक है और नित्य है। यहाँ काल का लक्षण बताया गया है कि भूत, वर्तमान और भविष्यत के व्यवहार का जो हेतु होता है उसे काल कहते हैं। व्यवहार का भी प्राय है ज्ञान, अर्थात अतीत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान जिसके द्वारा होता है वह काल है। यह काल एक है, अर्थात काल के भेद नहीं बताए हैं। क्षण, दिन, रात, पक्ष, मास, वर्ष, अतीत, अनागत, वर्तमान ये सभी काल के भेद नहीं है, अपितु उपाधियों के कारण काल पर आरोपित है। काल मूलतः एक ही है। काल सभी कार्य व द्रव्यों का आश्रय है, अतः विभु है, व्यापक है, अतः नित्य भी है। तर्क संग्रहकार अन्नभट्ट ने सप्तम द्रव्य के रूप में बताया है दिक्, दिशा को। प्राच्यादि व्यवहार हेतु दिक्, प्राची पूर्व दिशा इत्यादि अर्थात पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इत्यादि दिशाओं के व्यवहार का जो कारण है उसे दिक् कहते हैं। सा च एका, वह भी एक ही है। विभुवी नित्या च, नित्य और विभु भी है। दिक् की परिभाषा भी लगभग काल की परिभाषा के आधार पर ही दी गई है। दिशा के जो 4 पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण या 10 पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, आग्नेय, वायव्य, नैऋत्य, ऊपर तथा नीचे पाताल, ऊपर आकाश तथा नीचे पाताल, जो कुल 10 भेद बताए गए हैं वे उपाधिजन्य हैं। उपाधि का अर्थ है धोखा या भ्रम, या वह जिसके संयोग से कोई पदार्थ का कोई और ही रूप दिखाई पड़े। यद्यपि समय और दिशा का भेद स्पष्ट है, किंतु वह भेद अत्यंत सूक्ष्म है। अष्टम द्रव्य है आत्मा। ज्ञानाधिकरणम आत्मा। ज्ञानस्य अधिकरणम आत्मा, अर्थात ज्ञान के आश्रय को आत्मा कहते हैं। सद्विविध परमात्मा जीवश्च, उस आत्मा को भी 2 भागों में बांटा गया है, जीवात्मा और परमात्मा। तत्र ईश्वर सर्वज्ञ परमात्मा एक एव, जो परमात्मा है वह ईश्वर है, सर्वज्ञ है, सर्वज्ञाता है और एक ही है। जीवस्तु प्रति शरीरम भिन्नो विभु नित्यश्च, और जो जीवात्मा है वह प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न है, विभु है और नित्य है। इस प्रकार से परमात्मा ईश्वर समर्थ और सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला है, और जीव प्रत्येक शरीर में भिन्न, विभु और नित्य भी है। नवम द्रव्य के रूप में है मन। सुखादि उपलब्धि साधनम इंद्रियम मन है, अर्थात सुखादि, सुख इत्यादि, सुख दुख आदि, सुखादि उपलब्धि आदि की प्राप्ति, साधनम इंद्रियम के साधन इंद्रियों को मन कहते हैं। तच्च, और वह प्रत्यात्मनियतत्वात् अनंतम, प्रत्येक आत्मा में नियत होने से अनंत, परमाणु रूपम नित्यम च, और परमाणु रूप और नित्य भी है। सुख दुख, इच्छा द्वेष आदि का अनुभव जीवात्मा को कराने वाली इंद्रिय का नाम मन है।
यह मन ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों द्वारा गृहीत भावों का जीवात्मा को अनुभव कराने के कारण उभयात्मिका इंद्रिय है। सभी अनुभव करण के द्वारा ही होने के कारण मन इंद्रिय है। साध्यते अनेन इति साधनम, इस व्युत्पत्ति के आधार पर भी मन का इंद्रियत्व सिद्ध होता है। प्रत्येक जीवात्मा में अलग अलग रहने के कारण मन भी अनंत है, क्योंकि जीवात्मा ही असंख्य है। मन का स्वरूप परमाणु रूप है। परमाणु नित्य होता है, अतः मन भी नित्य है। मन भी नित्य है। जीवात्मा से संबंध होने के कारण एक स्थूल शरीर का नाश हो जाने पर उसके संस्कार मन में संचित रहते हैं। उस स्थिति में मन और आत्मा लिंग शरीर में स्थित रहते हैं। मन केवल एक साधन ही नहीं है जिसके द्वारा हम मनन करते हैं, प्रत्युत दुख सुख जैसी आंतरिक अनुभूतियों के साथ साथ बाह्य इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भावों में भी यह सहायक है। विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने श्रीमान अन्नभट्ट द्वारा रचित तर्क संग्रह ग्रंथ के 8 प्रकरणों में से प्रथम 2 प्रकरण पदार्थ प्रकरण एवं द्रव्य प्रकरण का अध्ययन किया। इन दोनों का एक संक्षिप्त में पुनः दोहरान करेंगे। पदार्थों में द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव सप्त पदार्था तेषु प्रथम पदार्थ द्रव्य, तत्र द्रव्याणि पृथ्वी तेजो वायु आकाश काल दिक् आत्मा मनांसि नवैव। द्वितीय पदार्थ गुण, रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि दुख सुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कारा 24 गुणा। इस प्रकार से रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार, ये 24 प्रकार के गुण बताए हैं। तृतीय पदार्थ के रूप में कर्म, उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुंचन प्रसारण गमनानि पंचकर्माणि। उत्क्षेपण ऊपर की ओर फेंकना, अपक्षेपण नीचे की ओर, आकुंचन समेटना, प्रसारण फैलाना और गमन चलना, ये 5 कर्म बताए हैं। चतुर्थ पदार्थ के रूप में सामान्य परस्पर परम अपरम चेति द्विविधम सामान्यम, पर और अपर, ये 2 प्रकार के सामान्य हैं। पंचम पदार्थ के रूप में हैं विशेष, नित्य द्रव्य वृत्तियों विशेषा तो अनंता एव, नित्य द्रव्यों में रहने वाले विशेष तो असंख्य ही है। षष्ठ पदार्थ के रूप में समवाय, समवायस्तु एक एव, समवाय संबंध एक ही प्रकार का है। देखिए समवाय क्या है, संबंध 2 प्रकार का होता है, संयोग और समवाय। उसमें कोई भी वस्तु किसी वस्तु के साथ बिना किसी संबंध के रह नहीं सकती। मुख्यतः संबंध 2 प्रकार का है, संयोग तथा समवाय। संयोग संबंध उन वस्तुओं में होता है जो संयोग के बिना भी अपनी पृथक सत्ता धारण कर सकती है। यह संबंध अनित्य होता है, पर समवाय संबंध इससे नितांत भिन्न है। वह वस्तुद्वय में रहने वाला नित्य संबंध है। सप्तम पदार्थ के रूप में अन्नभट्ट ने बताया है अभाव को। अभाव चतुर्विध है, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्य भावश्चेति। अभाव 4 प्रकार का है, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव और अन्योन्य भाव। आगे पदार्थ प्रकरण अपना पूरा हो चुका। द्वितीय प्रकरण द्रव्य प्रकरण के अंतर्गत देखेंगे। प्रथम द्रव्य के रूप में है, प्रथम द्रव्य पृथ्वी, तत्र गंधवती पृथ्वी सा द्विविधा नित्यानित्या च। उन 9 द्रव्यों में पृथ्वी वह है जिससे गंध समवाय संबंध से रहता है, अर्थात जो गंध है पृथ्वी का विशेष गुण है। पृथ्वी के अतिरिक्त जो गंध गुण है किसी अन्य द्रव्य में नहीं पाया जाता। या द्विविधा नित्यानित्या च, पृथ्वी के 2 भेद बताए हैं, नित्य और अनित्य। नित्य परमाणु रूपा, नित्य परमाणु रूप से स्थित है। अनित्य कार्य रूपा, पुनः त्रिविधा शरीर इंद्रिय विषय भेदात। अनित्य कार्य रूप पृथ्वी के 3 भेद बताए हैं, शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से। शरीरम अस्मदादि नाम, जो हम लोगों का शरीर है, जिनमें सभी जीव जंतु पेड़ पौधे इत्यादि सभी आ जाते हैं।
ये पृथ्वी का शरीर भेद है। इंद्रियम गंधग्राहकम घ्राण नासाग्रवर्ती, और जो हमारी घ्राण है इसको पृथ्वी का इंद्रिय बताए हैं। विषयों मृत पाषाण आदि, और पृथ्वी का जो विषय है मिट्टी, पाषाण, पत्थर इत्यादि बताया है। आगे है द्वितीय द्रव्य के रूप में है जल। शीत स्पर्श व त्याप है, जिसका स्पर्श शीतल है उसे जल कहते हैं। ताद्विविधा नित्या अनित्याश्च, वह जल दो प्रकार का है, नित्य और अनित्य। नित्या परमाणु रूप जल नित्य है, अनित्य कार्य रूपः, और कार्य रूप जल अनित्य है। पुनः त्रिविधा शरीर इंद्रिय विषय भेदात, यह पुनः जो कार्य रूप जल है पुनः तीन भेद का है, शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से। अनित्य जल के तीन भेद। शरीरम वरुण लोक के, जल का शरीर वरुण लोक में रहता है। इंद्रियम रस ग्राहकम रसनम जिह्वाग्रवर्ती, जो हमारी जिह्वा है वह जल का इंद्रिय स्वरूप है। विषय सरित समुद्र आदि, जल विषय रूप से सरित, नदी, समुद्र इत्यादि में रहता है। तृतीय द्रव्य के रूप में है तेज। उष्ण स्पर्श व तेज है, जिसका द्रव्य में उष्ण अर्थात गर्म स्पर्श रहता है उसे तेज कहते हैं। तच्च द्विविधम नित्यम अनित्यम च, नित्यम परमाणु रूपम अनित्य कार्य रूपम, उसके दो भेद बता दिए, नित्य और अनित्य। नित्य जो जल है वह परमाणु रूप में है और अनित्य कार्य रूप में है। जो अनित्य कार्य रूप जल है उसके पुनः तीन भेद बता दिए। पुनः त्रिविधम शरीर इंद्रिय विषय भेदात। शरीरम आदित्य लोके प्रसिद्धम, जो जल का शरीर है वह आदित्य, जो तेज का शरीर है वह आदित्य लोक में प्रसिद्ध है। इंद्रियम रूप ग्राहकम चक्षु कृष्ण ताराग्रवर्ती, अर्थात काले तारा के आगे जो चक्षु, अर्थात जो सामान्य अर्थ में देखें तो जो हमारे चक्षु है जिसकी देखने की क्षमता है उसे तेज का इंद्रिय स्वरूप बताए हैं। विषयस चतुर्विध, भौम दिव्या उदरीय आकरज भेदात, जो तेज का जो विषय है उसको चार प्रकार का बताए हैं। भूम, दिव्य, उदरीय और आकरज भेद से। भूमम वन्यादिकम, जो भूम तेज है अग्नि इत्यादि में रहता है। वन्य अर्थात अग्नि इत्यादि में रहने वाला जो तेज है उसको भूम तेज कहे हैं। अब ईंधनम दिव्यम विद्युत आदि, अप ईंधनम जल रूपी ईंधन वाला जो विद्युत इत्यादि है, विद्युत अर्थात बिजली इत्यादि है उसको दिव्य तेज कहे हैं। भुक्तस्य परिणाम हेतु औदार्यम, खाए हुए अन्न को पचाने वाला जो तेज है, अर्थात जो खाए हुए भोजन को पचाने वाली जो जठराग्नि है उसको औदरी अर्थात उदर से संबंधित तेज बताए हैं। आकर्जम सुवर्णादि, जो आकरज तेज बताए हैं। सुवर्ण इत्यादि को, अर्थात जो खनिज पदार्थ भूमि को खोद के निकाले जाते हैं तो उस तेज को आकरज तेज अन्नभट्ट ने बताया है। चतुर्थ द्रव्य के रूप में है वायु। रूप रहित स्पर्शवान वायु सद्विविधो नित्य अनित्यश्च, नित्य परमाणु रूप है, अनित्य कार्य रूप है। स पुनः त्रिविध शरीर इंद्रिय विषय भेदात। इस प्रकार से रूप रहित और जो स्पर्शवान है वह वायु है, वह भी दो प्रकार की है, नित्य अनित्य, नित्य परमाणु रूप और अनित्य कार्य रूप है। और इस अनित्य कार्य रूप वायु के पुनः तीन भेद अन्नभट्ट ने बता दिए। शरीर इंद्रिय विषय के भेद से जो वायु का शरीर है वह वायुलोक में प्रसिद्ध है। इंद्रियम स्पर्श ग्राहकम त्वक सर्व शरीर वर्ती, जो सभी के शरीरों में ऊपर त्वचा के रूप में रहता है उसको इंद्रिय बताए हैं, वायु का इंद्रिय बताए हैं। विषयो वृक्षादि कंपन हेतु, और वायु का विषय बताए हैं हवा को, अर्थात जो वृक्ष इत्यादि को हिलने का जो कारण है वह विषय बताए हैं। शरीरांत संचारी वायु प्राण है, शरीर के अंतर संचरण करने वाली वायु को प्राणवायु कहा है। सच एको अपे उपाधि भेदात प्राणापान आदि संज्ञा लभते, वास्तव में वह प्राणवायु एक ही है किंतु अलग अलग स्थानों पर स्थित होने के कारण उसके भी प्राणापान आदि पांच भेद बताए हैं। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान इत्यादि पांच भेद बताए हैं। और पंचम द्रव्य के रूप में है
आकाश। पंचम द्रव्य आकाश। शब्द गुणकम आकाशम तच्च एकम विभु नित्यम च। शब्द गुण वाले द्रव्य का नाम आकाश है, वह एक, विभु और नित्य है। अर्थात जो शब्द का आश्रय माना गया है उसको आकाश कहते हैं। शब्द कहाँ स्थित रहते हैं? आकाश में हमेशा विद्यमान रहते हैं, ना शब्द कभी नष्ट नहीं होते। षष्ठ द्रव्य काल। अतीत आदि व्यवहार हेतु काल है, स च एको विभु नित्यश्च। अतीत इत्यादि अर्थात अतीत, भविष्य, वर्तमान, इस व्यवहार का जो कारण है उसको काल कहते हैं। वह एक है, विभु है और नित्य है। सप्तम द्रव्य के रूप में दिशा को बताए हैं। दिक्। प्राच्यादि व्यवहार हेतु दिक् सा च एका विभु नित्या च। प्राची, पूर्व दिशा आदि व्यवहार के कारण को दिक् कहते हैं, वह एक है, नित्य है और विभु है। देखिए, हम सामान्य तौर पर 4 दिशाएं या विस्तार में पढ़े कुल दिशाओं में तो 10 दिशाएं हम गिनते हैं, किंतु यहाँ पे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, आग्नेय, वायव्य, नैऋत्य, आकाश एवं पाताल, जो 10 दिशाएं हम व्यवहारिक तौर पे गिनते हैं, इनको दिशाओं की उपाधि बताए हैं। अर्थात अलग अलग स्थिति में अलग अलग होना। वास्तविक रूप से दिशा को एक ही बताया है, विभु और नित्या बताया है अन्नभट्ट ने। और अष्टम द्रव्य के रूप में बताया है आत्मा को। ज्ञानाधिकरणम आत्मा, अर्थात ज्ञान जिसमें स्थित होता है, रहता है, वह आत्मा है। सद्विविध है परमात्मा जीवश्च, तत्र ईश्वर सर्वज्ञ परमात्मा एक एव। जीवस्तु प्रति शरीरम भिन्नो विभु नित्यश्च। जीवात्मा, परमात्मा, ये आत्मा के 2 भेद बताए हैं। इनमें परमात्मा एक है, सर्वज्ञ है, सर्वज्ञाता है और नित्य है, जबकि जीवात्मा सभी शरीरों में अलग अलग है। और 9वें द्रव्य के रूप में बताए हैं मन को। मन को एकादश इंद्रियों में मन को उभयात्मक इंद्री कही जाती है। देखिए, विज्ञान में भी हम पढ़ते हैं 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियाँ, लेकिन हम संस्कृत में जब आते हैं तो संस्कृत में इंद्रियाँ एकादश इंद्रियाँ बताई गई है और मन को भी इंद्रियों में गिना गया है। तो जो मन है उभयात्मक इंद्री कहा गया।